राधे जय श्री कृष्ण में पूरी जर्नी में काम आने वाले ऑल ओवर की आप समझ लीजिए नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले हम नंबर की डेफिनेशन पे जा रहे हैं। तो बच्चों जो काउंटिंग्स नंबर होते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चों। तो नेचुरल नंबर का दूसरा नाम बच्चों काउंटिंग नंबर्स होता है। आई होप आप समझ पा रहे हो, बहुत छोटी सी बातें हैं ये, ठीक है। और आप इनको पहले पढ़ के भी आए हो बच्चों, ठीक है। मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा एडवांस पढ़ाऊंगा इसके अंदर। काउंटिंग नंबर्स बच्चों, तीसरी बात अगर हम इनको बोलते हैं बच्चों, इनको हम सिंपलेस्ट नंबर भी बोलते हैं। मैथमेटिक्स की सिंपलेस्ट नंबर भी हम इनको बोलते हैं। आई होप आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। नहीं है मतलब जो नेगेटिव नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया कि पॉजिटिव इन प्राइम नंबर में हमेशा प्राइम नंबर का ही पेयर बनेगा बच्चों। तो याद रखते हैं। जय श्री कृष्णा, वेलकम इन जीनियस। सब सभी का मैं जीनियस से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट बच्चों नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। ये जो चैप्टर है बहुत ही बेसिक चैप्टर है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि ये ऑल ओवर दी आपकी 9th की जर्नी में यहाँ जो हम टर्म्स यूज करने वाले, जो पढ़ने वाले वो आपकी 9th की जर्नी में एंड 10th की जर्नी में, पूरी जर्नी में काम आने वाले ऑल ओवर दी आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते हो जाओगे तो ये सारी चीजें आपके हमेशा काम आएंगी। आई होप आपको यहीं से इनको समझ लेना है, आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बना लेना है। आइए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। बच्चों नंबर सिस्टम में 2 वर्ड हमारे सामने पहले पहले आ रहे हैं। एक आ रहा है बच्चों नंबर, दूसरा आ रहा है सिस्टम्स, ठीक है। आई होप आप सबसे पहले ये बात जानने की कोशिश करें कि क्या होता है ये नंबर। बच्चों हम बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारा मैथमेटिक्स का पूरा यूनिवर्स है बच्चों, वो इनफाइनाइट है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हम जो पढ़ते हैं वो लिमिटेड सिलेबस पढ़ते हैं, ठीक है। बट जो हमारे मैथमेटिक्स का बेसिक कंपोनेंट्स है वो बच्चों नंबर है। तो इस नंबर्स को हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। आइए समझ ले नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले हम नंबर की डेफिनेशन पे जा रहे हैं, फिर हम उसको एनालिसिस करके मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा बच्चों। तो नंबर क्या होता है बच्चों, नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू। नंबर क्या होता है बच्चों, एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है। उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एक मैथमेटिकल सिंबल के थ्रू, इसे हम मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। यूज फॉर काउंटिंग, जो हमारी काउंटिंग में यूज होते हैं। बेसिक यूज हम बता रहे हैं बच्चों। मेजरिंग में आपके यूज होता है बच्चों। इंडेक्सिंग होता है, आप किसी भी चीज के ऑब्जेक्ट को नेमिंग दे सकते हो नंबर्स के थ्रू, ठीक है। नाउ आप परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, जो बेसिक यूज है परफॉर्मिंग कैलकुलेशन बच्चों, उसके लिए आपको नंबर की इंपॉर्टेंस होती है। आई होप आप इतनी सी बात इजीली समझ पा रहे होंगे। आइए इसको थोड़ा एनालिसिस करके मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। तो सबसे बड़ी बात है बच्चों, नंबर क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू। इसे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू, सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। मैंने आप सब लोगों ने इसको पढ़ा होगा। ये क्या है बच्चों, आप इसको 1 बोलते हो, ये मैथमेटिकल सिंबल है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक वैल्यू है बच्चों, और ये वैल्यू क्या है, उस वैल्यू का हम यूज करते हैं काउंटिंग के अंदर बच्चों। आप इसकी वैल्यू होती है 1, उस वैल्यू का आप यूज करते हो काउंटिंग के लिए, ठीक है बच्चों। काउंटिंग के लिए यूज करते हो। बच्चों आप ये सिंबल लिखते हो, इसके लिए एक वैल्यू है बच्चों। इस सिंबल की भी एक वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है बच्चों 2, इसकी वैल्यू है बच्चों 3। नाउ इन जो सिंबल्स का आप यूज करते हो काउंटिंग के लिए बच्चों, जैसे मेरे सामने कोई 3 बॉल्स पड़ी हुई है बच्चों। नाउ मैं इनकी काउंटिंग कर सकता हूँ नंबर का यूज करके बच्चों। ये है 1 2 3, मैं इन नंबर्स का यूज करके इसकी काउंटिंग कर सकता हूँ बॉल्स की बच्चों। मेजरिंग, आप किसी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है, मैंने इसको मेजर किया तो इसका जो मेजरमेंट है वो 5 सेंटीमीटर आया। आई सपोज कीजिए यहाँ पर भी आपको एक नंबर की जरूरत पड़ी बच्चों। नाउ बच्चों इंडेक्सिंग, मैं बॉल्स को अगर नेमिंग करना चाहूँ नंबर के थ्रू, मैंने बच्चों इनको बॉल नंबर 1 बोल दिया, इसको बॉल नंबर 2 बोल दिया बच्चों, इसको बॉल नंबर 3 बोल दिया। आई होप आप बात समझ आए। मैं इंडेक्सिंग में भी इनका यूज ले सकता हूँ बच्चों। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन में भी आप नंबर्स की आपको जरूरत पड़ती है। जैसे मुझे ऐड करना है तो बच्चों आप ऐड करोगे तो भी आपको 2 नंबर की जरूरत पड़ेगी या 3 नंबर की जरूरत पड़ेगी, आपको नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। नाउ हम यहाँ पर अगर 2 + 3 को ऐड करता हूँ तो बच्चों इनकी जो वैल्यू आती है वो 5 आती है। तो हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में भी नंबर की जरूरत पड़ती है। ये छोटी सी बात है बच्चों, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बहुत सिंपल सी मैंने आपको नंबर की डेफिनेशन को समझा दिया है। आइए बात करें दूसरे वर्ड की बच्चों, तो है सिस्टम। सिस्टम का बेसिक मीनिंग होता है बच्चों मेथड या कोई वे। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि सिस्टम, हम नंबर सिस्टम की अगर डिफाइन करने जाते हैं, नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों। नंबर सिस्टम की डेफिनेशन होगी बच्चों, नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड है ऑफ वे रिप्रेजेंटिंग नंबर, जिसके थ्रू हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ नंबर की बातें करेंगे। तो आप टाइप्स ऑफ नंबर पे हम चलते हैं बच्चों। आगे का जो क्वेश्चन है वो टाइप्स ऑफ नंबर है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर। तो सबसे पहला नंबर बच्चों हमारे दिमाग में आता है, वो आता है नेचुरल नंबर। बच्चों क्या होते हैं नेचुरल नंबर। सबसे बड़ी बात, जब हम मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं
तब हम शुरुआत करते हैं, जब हम अपनी स्कूलिंग चालू करते हैं, उसमें जब बच्चा सबसे पहले स्कूल जाता है तो उसकी टीचर उसे सबसे पहला जो मैथमेटिक्स में सिखाते हैं बच्चों, वो सिखाते हैं काउंटिंग करना। और जैसे ही वो काउंटिंग करना सीखता है बच्चों, उसके मुंह से नेचुरली जो चीज अगर होती है बच्चों, वो होती है 1 2 3। एंड नाउ आपको पता है कि जो काउंटिंग है उसका कभी कोई एंड नहीं होने वाला। तो बच्चों जो काउंटिंग्स नंबर होते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चों। तो नेचुरल नंबर का दूसरा नाम बच्चों काउंटिंग नंबर्स होता है। आई होप आप समझ पा रहे हो, बहुत छोटी सी बातें हैं ये, ठीक है। और आप इनको पहले पढ़ के भी आए हो बच्चों, ठीक है। मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा एडवांस पढ़ाऊंगा इसके अंदर। काउंटिंग नंबर्स बच्चों, तीसरी बात अगर हम इनको बोलते हैं बच्चों, इनको हम सिंपलेस्ट नंबर भी बोलते हैं। मैथमेटिक्स के सिंपलेस्ट नंबर भी हम इनको बोलते हैं। आई होप आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है बच्चों। तो सिंपलेस्ट नंबर भी उन्हें बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात, अगर हम कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखें तो बच्चों किस तरीके से हम कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखते हैं बच्चों, इनका जो सिंबल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैपिटल एन होता है बच्चों, कैपिटल एन होता है इनका सिंबल। और इस तरह से आप कर्ली ब्रैकेट्स में इनको लिख सकते हो इजीली। कर्ली ब्रैकेट्स में आप लिखोगे तो 1 2 3 एंड सो ऑन बच्चों, इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि ये कभी खत्म होने वाले नहीं है, ये गोस टू इंफिनिटी जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी इनके अंदर से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो कंक्लूजन क्या निकालना है, सबसे बड़ी बात ये जो सबसे छोटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा सबसे लीस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है बच्चों, सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक है बच्चों। अगर मैं बोलूं कि कंसेक्यूटिव यानी लगातार आने वाले नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है, ठीक है बच्चों, तो वो 1 होता है हमेशा। देखो बच्चों, इनके बीच में भी डिफरेंस 1 है, और 2 3 के बीच में भी डिफरेंस बच्चों 1 है, और आगे आने वाले नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस भी 1 ही होगा। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो, कोई रॉकेट साइंस की बट ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो लार्जेस्ट नंबर, अगर कोई नेचुरल नंबर आपसे पूछता है, कि कोई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आपसे पूछता है, तो बच्चों वो हम नहीं बता सकते, बिकॉज लार्जेस्ट नेचुरल नंबर डिफाइन ही नहीं है, वो काउंटलेस है बच्चों। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, क्योंकि आपको पता है कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर अगर हम बताएंगे तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, गोस टू इंफिनिटी, उसका कोई एंड नहीं है नेचुरल काउंटिंग नंबर का, तो ये हम नहीं बता सकते। आई होप आप बात समझ पा रहे हो कि लार्जेस्ट नंबर हम नहीं बता सकते नेचुरल नंबर का, क्योंकि इनका कोई एंड नहीं है। आइए बच्चों, जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर है बच्चों, वो हमारे पास आता है, वो आता है होल नंबर बच्चों, होल नंबर्स, ठीक है। आपने ये नंबर भी बच्चों पढ़े होंगे। तो होल नंबर बच्चों, जैसे जैसे हम मैथमेटिक्स में आगे गए, ठीक है बच्चों, तो हमारे सामने एक नंबर आया बच्चों, उस नंबर का नाम था 0 बच्चों। क्या नाम था? 0, ठीक है बच्चों। क्योंकि अब तक हमने काउंटिंग के नंबर्स में शुरुआत करी थी 1 से, लेकिन एक नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है 0। वो बच्चों, वो नंबर हमारे साथ आया जब हमने 0 को नेचुरल नंबर में इंक्लूड किया बच्चों। जब हमने 0 को नेचुरल नंबर में इंक्लूड किया तो बच्चों वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर। क्या बन जाते हैं बच्चों? होल नंबर। तो आइए होल नंबर बच्चों, होल नंबर का जो सिंबल होता है वो W होता है, कैपिटल W होता है। आइए तो होल नंबर को हम लिख लें, ठीक है बच्चों। तो होल नंबर का अगर हम कलेक्शन लिखेंगे बच्चों, तो होल नंबर का कलेक्शन होता है कैपिटल W 1 2 3, सॉरी बच्चों 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी बच्चों इनफाइनाइट होते हैं, ये भी इनफिनिटी तक जाते हैं, ये भी काउंटलेस होते हैं। आइए इसमें से थोड़ा सा कंक्लूजन हम निकालें बच्चों। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर के बीच का डिफरेंस बच्चों 1 ही होता है। आपको दिखाई दे रहा है सबके बीच का डिफरेंस 1 है, ठीक है बच्चों। अगर मैं बोलूं स्मॉलेस्ट होल नंबर तो बच्चों वो 0 होता है। स्मॉलेस्ट बोलूं या फर्स्ट होल नंबर बोलूं या लीस्ट होल नंबर बोलूं, ये शब्द आपसे कोई पूछे तो आपको उसको 0 बताना है बच्चों, आपको उसको 0 बताना। मैं आपसे बोलूं कि लार्जेस्ट होल नंबर तो बच्चों वो हमको नहीं पता, क्योंकि वो इनफाइनाइट जाते हैं। आई होप आप ये छोटी छोटी बातें समझ पा रहे होंगे। ये सारे मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिए हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे बच्चों पीडीएफ के फॉर्म में। ये सारी चीजें जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो बेसिक बेसिक बातें। इसके बाद बच्चों जो इंपॉर्टेंट नंबर है जो हमारे अब सामने आने वाला है, उससे पहले मैं 2 नंबर्स की आपसे बातें कर रहा हूँ बच्चों, इवन और ऑड। आपको ये पता है आप छोटी क्लास में इवन और ऑड नंबर पढ़ चुके हो। आइए समझे इवन और ऑड को एक बार फिर से रिकॉल करेंगे बच्चों इवन और ऑड नंबर का। आइए तो बच्चों हम 2 नंबर का और जिक्र करेंगे बीच में। पहला नंबर आ रहा है बच्चों इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? आप लोगों को सबको पता है कि ऐसे नंबर
जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें ही तो हम इवन नंबर बोलते हैं। और इवन नंबर बच्चों की शुरुआत देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्या जीरो इवन नंबर है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ बच्चों, जीरो इवन नंबर होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, बट अभी के लिए याद रखें कि इवन नंबर का जो सेट बच्चों जो कलेक्शन होगा वो 0, 2 बच्चों 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये भी बच्चों इनफाइनाइट होता है। छोटा इवन नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0 होता है बच्चों, उसे मैं बता सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़े इवन नंबर को मैं नहीं बता सकता। ठीक है, आइए और नंबर की बातें कर ले बच्चों। और नंबर, वो नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल नहीं है, वो तो कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होते। ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक डेफिनेशन है मैथमेटिक्स में इवन और ऑड नंबर की, आप इसको दिमाग में रखना बच्चों। ठीक है, मैं बात बता रहा हूँ। तो ऑड नंबर बच्चों 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन बच्चों, सबसे छोटा ऑड नंबर बच्चों 1 होता है, लेकिन सबसे बड़ा ऑड नंबर हम नहीं बता सकते क्योंकि ये भी इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। आई होप आप ये बातें समझ पा रहे होंगे बच्चों। इसके बाद जो हम सबसे बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर की दुनिया में मानने वाले हैं, वो है बच्चों इंटीजर्स। आइए हम इंटीजर्स की बात करेंगे। अब इससे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, और नहीं लेना तो मत लीजिए, क्योंकि नोट्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जहां तक मैं पढ़ाऊंगा बच्चों वहां के नोट्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। सेकंड वीडियो में हम रेशनल और इरेशनल की बात करेंगे। पहले आपको बता देता हूँ, उससे पहले मैं आपको सारे प्राइम नंबर तक की कहानी खत्म कर दूंगा और प्राइम नंबर आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। उसके पहले आइए बच्चों, अब हम चलते हैं इंटीजर्स की तरफ। आइए हम इंटीजर्स की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं इंटीजर्स की तरफ। आज हम इंटीजर्स की कहानी को भी हम समझे बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, क्या होते हैं इंटीजर्स। सबसे बच्चों मैं बात करता हूँ, तो आपने अभी पढ़ा नेचुरल नंबर। तो बच्चों सबसे बड़ी बात, अगर मैं इंक्लूड करूं नेचुरल नंबर्स एंड जीरो बच्चों, इसके बाद अगर मैं जीरो को इंक्लूड करूं एंड नेगेटिव, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, इंपॉर्टेंट बात आ रही है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये बात मैं बोल रहा हूं। अगर मैं सबको कंबाइन करके लिख दूं तो बच्चों वही जो फॉर्म मेरे पास बनेगी वही मेरी इंटीजर्स होगी बच्चों। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो इंटीजर्स का बच्चों सिंबल होता है आई, या हम इन्हें जेड से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल जेड से। उसका कलेक्शन जो होता है बच्चों हम लिखते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो इनके मिड में जीरो आएगा। और राइट साइड में बच्चों, मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर्स मैंने इंक्लूड कर दिए एंड सो ऑन बच्चों। ठीक है, और इधर मैं इसको वापस से कर्ली ब्रैकेट से ऑफ कर रहा हूँ, तो ये इधर इनफाइनाइट जाते हैं, इधर इनफाइनाइट भी दो बन जाते हैं, एक प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाता है बच्चों। इधर मैं बात करूं -1, -2, -3 एंड सो ऑन बच्चों। इधर भी ये बच्चों, ये इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट। और बच्चों जीरो जो है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, जीरो जो सेपरेट करता है इधर पॉजिटिव इंटीजर, इधर आपको दिखाई दे रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। बच्चों अभी मैं पूरी कहानी आपको समझाऊंगा ना, आप पहले इस चीज को समझिए कि ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना है बच्चों, कैसे याद रखना है इसको मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखो आपने नेचुरल नंबर्स को याद रखना, अगर आपने इन सबको मिला दिया तो ये होल नंबर भी बन गए। अगर ये सोचो कि जो ये पॉजिटिव मेरे नेचुरल नंबर्स हैं और ये कोई प्लेन मिरर की तरह, ये जो है जीरो मेरा प्लेन मिरर है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है अगर ये इसमें झांक रहे हैं तो इधर इनकी एक इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों, एक इमेज बनेगी। आज जब आप इधर देखेंगे तो इनकी इमेज बनेगी, लेकिन एक्चुअली में तो ये हमारे रियल नंबर्स हैं, तो इधर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। ऐसे सपोज करिए, सिर्फ माइंड में आपको कंसेप्ट याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेजेस बनी, इनमें मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। तो आई होप समझ पा रहे हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज जीरो को इंक्लूड किया और इधर उनकी नेगेटिव वैल्यूज को लिया, सबको कंबाइन किया, इंटीजर्स आए। अब बच्चों इंटीजर से कुछ कंक्लूजन्स मुझे निकालने, आई होप आप कुछ कंक्लूजन्स यहाँ से निकालेंगे। सबसे बड़ी बात बच्चों कि जो जीरो, ये अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो हम यहाँ से निकालने वाले हैं कि जो जीरो है बच्चों, जीरो को मैं देखता हूँ, जीरो की राइट साइड में मैं जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, राइट साइड में मैं जा रहा हूँ। ठीक है, और जीरो से लेफ्ट साइड में मैं जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में मैं जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इधर मुझे जो नंबर है उन पे नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है, इधर जो नंबर है एक्चुअली में साइन दिखाई दे रहा है, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स हैं।
ठीक है। तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर दिखाई देते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर दिखाई देते हैं। तो जो जीरो का कोई साइन मैंने नहीं लगाऊंगा, जीरो का कोई साइन मैं नहीं लगाऊंगा, आप याद रखिए जीरो का कोई साइन नहीं होता। जीरो जीरो का कोई साइन नहीं होता, जीरो ना पॉजिटिव होता है, मैं से पॉजिटिव नहीं लिख सकता, मैं से नेगेटिव भी नहीं लिख सकता बच्चों। तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। तो हम थोड़ा सा यहाँ से बच्चों, यहाँ से मैं एक नंबर लाइन का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, नंबर लाइन आपने पढ़ रखी है बच्चों 9th क्लास 8th में 7th में आप नंबर लाइन का कंसेप्ट पढ़ चुके हो। मैं थोड़ा सा आपको देखती हूँ, यहाँ से हम इंटीजर्स के, जब हम इंटीजर्स पर आते हैं तो बच्चों को नंबर लाइन का कंसेप्ट भी याद होना चाहिए। व्हाट इज अ नंबर लाइन? बच्चों नंबर लाइन क्या होती है? तो नंबर लाइन एक सिंपल सी डेफिनेशन है नंबर लाइन की। नंबर लाइन होती है बच्चों जिसका, अगर मैं बात करूं तो बच्चों उसका ओरिजिन जीरो होता है, ठीक है। जीरो से इस साइड के अंदर, ठीक है बच्चों, मैं सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखता हूँ राइट साइड के अंदर, तो राइट साइड के अंदर, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस से पॉजिटिव नंबर लिखता हूँ 1 2 3 एंड बच्चों इस साइड में, ठीक है, इधर मैंने जो लिखा बच्चों ये -1 -2 और -3 एंड सो ऑन, इधर एंड सो ऑन, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे मैं लिखता हूँ। ये मैंने बच्चों इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब एक्चुअली में नंबर लाइन क्या है, इसको हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं बच्चों। ये नंबर लाइन, इसको आप रियल लाइन बोल देते हैं, रियल नंबर लाइन बोल देते हैं, ठीक है। ये इस नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों इंटीजर्स को, ठीक है। अभी के लिए हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस नंबर लाइन पे, हम आगे जाके रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप बात बहुत अच्छे से समझते हो बच्चों। तो अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड है बच्चों, जीरो, जीरो पे कोई साइन नहीं, तो मैंने आपको पहले समझा दिया। जीरो के राइट साइड में बच्चों अगर मैं देख रहा हूं तो राइट साइड में जो भी नंबर मुझे दिखाई देते हैं सारे पॉजिटिव हैं, तो बच्चों इन नंबर को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। आपके सामने एक नई टर्म निकल के आ रही है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या होते हैं बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स? ये बहुत बार आपने सुना होगा पॉजिटिव इंटीजर्स का। पॉजिटिव इंटीजर्स का बच्चों सिंबल होता है आई प्लस, ठीक है बच्चों, आई प्लस और जेड, इस तरीके से आप प्लस का साइन लिखते हो, जो कि ऊपर की तरफ लिखते हो, सुपर स्क्रिप्टिंग में लिखते हो बच्चों, और यहाँ पर इसको कर्ली ब्रैकेट्स में बंद ऑफ कर देते हो बच्चों। तो 1 2 3 एंड सो ऑन बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स में आप एक बात और कंक्लूड करके देखो बच्चों, एक बात और कंक्लूड करके देखो, क्या ये आपके नेचुरल नंबर भी, क्या ये आपके नेचुरल नंबर भी हैं? जी सर, ये हमारे नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का बच्चों एक सिंबल और हमारे पास आ गया कि नेचुरल नंबर्स को आप आई प्लस और जेड प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नाउ बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमारी लेफ्ट साइड। बच्चों लेफ्ट साइड में आपको जीरो की तरफ दिखाई दे रहा है, ये जो जितने भी ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स बच्चों क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। आई होप आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लीजिए, और नहीं लेना है तो आप जरूरी नहीं आप स्क्रीनशॉट लें, आपको नोट्स प्रोवाइड होते हैं। तो मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ये हटा देते हैं। तो जो दूसरा शब्द है वो है नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोला बच्चों मैंने? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स का बच्चों सिंबल होता है आई माइनस और जेड माइनस, ठीक है बच्चों। आप इसके सुपर स्क्रिप्टिंग में आई माइनस और जेड माइनस लिख सकते हो। तो बच्चों क्या कहते हैं, जो कलेक्शन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, -1 -2 -3 एंड बच्चों सो ऑन, ठीक है। ये अगर माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं जीरो। जीरो की बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। जीरो इज द कोई साइन नहीं होता, नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। जीरो क्या होता है? जीरो इज द बाउंड्री व्हिच इज सेपरेट पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। बच्चों जीरो पे अगर मैं बैठ के देखूं तो जीरो की इधर साइड में देखता हूं तो मुझे पॉजिटिव इंटीजर दिखाई देते हैं और इधर नेगेटिव इंटीजर्स मुझे दिखाई देते हैं। नाउ बच्चों यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हमारे सामने एक टर्म आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बच्चों उसमें बहुत बार कंफ्यूजन होते हैं बच्चों, बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे सामने एक टर्म आती है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या आती है बच्चों? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
ठीक है। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। आप शब्द को पहचानिए, नॉन का मतलब होता है नहीं, और नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है, मतलब जो नेगेटिव नहीं है मतलब वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो आएंगे ही आएंगे इसके अंदर, ठीक है बच्चों। लेकिन लेकिन जो जीरो है, जो मेरे जीरो नहीं है, वो बोलते हैं कि मैं भी नेगेटिव नहीं हूं, मेरे पे भी कोई साइन नहीं है। अगर आप नॉन नेगेटिव की बात कर रहे हो तो मुझे भी इंक्लूड कर लो बच्चों। तो नॉन नेगेटिव में जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जीरो को इंक्लूड करके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बनते हैं। आई होप आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इनको आप इंक्लूड करेंगे, तो जीरो को इंक्लूड करना बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में। बच्चों एक टर्म आता है हमारे पास नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। जो क्या टर्म हमारे पास आती है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। अब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बच्चों शब्द को पहचानिए, नॉन का मतलब है नहीं, पॉजिटिव नहीं, जो पॉजिटिव नहीं है बच्चों, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होंगे, तो इसके अंदर नेगेटिव इंटीजर्स तो आएंगे ही नहीं। तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं। इनका कलेक्शन में बनाऊंगा तो -1 -2 -3 बच्चों ऐसे सो ऑन करके ही चलता है, ठीक है। लेकिन बच्चों जीरो फिर से आएगा, फिर से बोलेगा कि मैं भी नेगेटिव नहीं हूं, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा बच्चों। तो जीरो बच्चों, जीरो नॉन पॉजिटिव में भी आता है, नॉन नेगेटिव में भी आता है बच्चों। आई होप आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ये जो सारी टर्म्स है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये बातें सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी बच्चों। अब बच्चों में एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इंटीजर्स में बताऊंगी बच्चों। मैंने आपको पहले बताया कि इंटीजर्स के बारे में, ये देखो सामने आपके इंटीजर्स लिखे हुए। इंटीजर्स जो भी हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है बच्चों, इनके बीच का डिफरेंस जो होता है बच्चों वो 1 ही होता है। चाहे मैं इधर देखूं बच्चों तो वो भी यहाँ भी 1 है, इन दोनों के बीच में 1 है, इन दोनों के बीच में 1 है, इन दोनों के बीच में 1 है। हमें याद रखिए कि डिफरेंस इनके बीच में 1 होता है बच्चों। लार्जेस्ट इंटीजर क्या आप डिफाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस तो इंफिनिटी की तरफ जाते हैं बच्चों। स्मॉलेस्ट इंटीजर आप डिफाइन कर सकते, बता सकते हो, नहीं बता सकते, क्योंकि वो भी नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ, तो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाते हैं बच्चों। तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं कि आप लार्जेस्ट इंटीजर भी नहीं बता सकते, स्मॉलेस्ट इंटीजर भी नहीं बता सकते, डिफरेंस बता सकते हैं वो 1 होता है, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें बच्चों एक नंबर लाइन से, तो नंबर लाइन आपको सामने दिखाई दे रही है। नंबर लाइन को मैंने आपको बता दिया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर्स का। नंबर्स का हमको नंबर लाइन को हम ग्राफिकली, जब हमको नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो हम नंबर लाइन का यूज करते हैं बच्चों। एक लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसपे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा बात बच्चों कि अगर हम नंबर लाइन को ऑब्जर्व करें तो नंबर लाइन पे अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ बच्चों, लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो नंबर इंक्रीज होंगे। अगर बच्चों मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हूँ तो नंबर डिक्रीज होंगे। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मैं दोबारा आपको वो बताता हूँ। लेफ्ट से राइट नंबर इंक्रीज होंगे, नंबर जो बच्चों इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट नंबर जो हैं वो डिक्रीज होते हैं बच्चों, नंबर डिक्रीज होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। तो हमारा ये इंटीजर्स का पोर्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इंटीजर्स खत्म हो चुके हैं बच्चों। इसके बाद हम छोटी सी बातें, ठीक है, इसके ऊपर करेंगे बच्चों, प्राइम और कंपोजिट नंबर के ऊपर हम चलते हैं बच्चों। कंपोजिट नंबर के ऊपर हम चलते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आगे मैं चल रहा हूँ प्राइम और कंपोजिट। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जीरो के बारे में बात बताई थी बच्चों कि जीरो जो होता है कोई साइन नहीं होता, कोई पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। तो जीरो के बारे में छोटी सी बात और आप ध्यान रखेंगे कि जीरो इज अ नंबर। बच्चों जीरो नंबर है और कौन कौन सा नंबर हो सकता है वो आप सबको पता है कि अब तक आपको पता चल गया कि बच्चों आप होल नंबर बोल सकते हो, आप उसे इंटीजर बोल सकते हो, इंटीजर बोल सकते हो। आप आगे जाके जब देखोगे तो एक रियल नंबर, एक रेशनल नंबर भी आप इसे बोल पाओगे, रेशनल नंबर भी आप इसे बोल पाओगे, ठीक है। और आप इसे रियल नंबर भी बोल पाओगे, ठीक है। आई होप कि जीरो एक नंबर है, जीरो इज अ नंबर, जीरो इज अ नंबर। इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है नल, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इसे हम वैल्यू लेस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू होती है नल, इसे हम वैल्यू लेस बोलते हैं। और आप इसको कौन कौन से नंबर नाम दे सकते हो, इसे होल दे सकते हो, इंटीजर बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। इंटीजर बोल सकते हो, रेशनल बोल सकते हो और रियल। आई होप आप किसी बात समझ पा रहे होंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर।
सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद बच्चों हम इवन इंटीजर्स की बात करते हैं। इवन इंटीजर्स क्या क्या होंगे बच्चों? इवन इंटीजर्स की हम बात करें तो इवन इंटीजर में 0 आएगा बच्चों, प्लस माइनस 2 आएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली 2 से, ऐसे इंटीजर जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो सके तो वो 0 भी बच्चों, प्लस माइनस 2 भी है, प्लस माइनस बच्चों 4 आएगा, प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। आपको पता ही है इवन इंटीजर्स का जो हमारा कलेक्शन बनेगा। इसके बाद बच्चों ऑड इंटीजर की अगर आप बातें करोगे तो ऑड इंटीजर वो इंटीजर्स होते हैं जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल नहीं होते बच्चों। इसके अंदर 1 आएगा बच्चों, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 7 एंड सो ऑन बच्चों। ये भी इनफाइनाइट की तरफ गोज हो जाएंगे। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। छोटी सी बातें जो आपको पता मैं चाहता हूँ कि ये बातें आप याद रखें, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम इंपॉर्टेंट नंबर प्राइम नंबर्स पर जाते हैं। प्राइम नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स बच्चों वो नंबर होते हैं जो कि ग्रेटर देन बच्चों ऐसे नेचुरल नंबर, याद रखना मैं आपको यहाँ समझाते हुए चलता हूँ। नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर क्योंकि ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होते हैं, ठीक है बच्चों, ग्रेटर देन 1 एंड ये एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं या तो 1 एंड इटसेल्फ बच्चों। ऐसे नंबर जो एक से, ऐसे नेचुरल नंबर जो एक से बड़े हों, ठीक है, जो एग्जैक्टली 1 से डिविजिबल एंड डिविजिबल बाय इटसेल्फ, या तो वो खुद से डिविजिबल होंगे या 1 से डिविजिबल होंगे। तो बच्चे आप ऐसे नेचुरल नंबर को जब आप कलेक्शन बनाओगे तो आपके सामने सबसे जो छोटा नंबर आपके सामने दिखाई देगा बच्चों, वो दिखाई देगा 2। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है बच्चों, वो होता है 2। इसके बाद बच्चों ऐसा नंबर आपको दिखाई देगा 3, ठीक है, जो या तो डिविजिबल होगा 1 से या 3 से, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको दिखाई देगा बच्चों 5, इसके बाद दिखाई देगा 7, इसके बाद बच्चों दिखाई देगा 11 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स का कलेक्शन आपको इस तरीके से दिखाई देगा बच्चों, और ये भी इनफाइनाइट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर्स का भी कोई एंड नहीं है हमारे पास। दूसरी बात बच्चों, इन नंबर की एक और डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। ये नंबर जो होते हैं ऐसे नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, और ये नंबर को आप डिफाइन इस तरीके भी कर सकते हो कि इनके जो फैक्टर्स होते हैं या तो 1 होता है या इटसेल्फ होते हैं, ठीक है ना, या तो 1 एंड इटसेल्फ। जो फैक्टर में अगर हम बात करें तो फैक्टर भी क्या होंगे? 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। और डिविजर भी हो बच्चों, ये डिविजिबल भी होंगे, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, या तो खुद से डिविजिबल होंगे या 1 से होंगे, या इनके फैक्टर होंगे, जो फैक्टर होंगे 1 और इटसेल्फ होंगे। तो आपको पता चल गया कि ये प्राइम नंबर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें, जो कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है बच्चों? ऐसे नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हों और जो प्राइम नंबर नहीं हो, ग्रेटर देन 1 एंड नॉट प्राइम, जो प्राइम ना हो, सीधी सी बात है, जो प्राइम ना हो, ठीक है, वो बच्चों वो नंबर होते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे बड़ी बात तो चलेगी जो ग्रेटर देन 1 है और प्राइम नहीं है, तो बच्चों 1 से बड़े, तो ऐसे नंबर जो 1 से बड़े, तो 1 से बड़ा, और जो 2 है, 2 तो प्राइम है, तो 2 तो कंपोजिट नहीं हो सकता, 3 भी कंपोजिट नहीं हो सकता। तो बच्चों सबसे पहला जो नंबर आएगा वो आएगा 4। इसके बाद बच्चों आपको दिखाई दे रहा है 6, इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है 8 बच्चों, इसके बाद दिखाई दे रहा है 9 एंड सो ऑन। ये जो कलेक्शन बना बच्चों, ये कंपोजिट नंबर का कलेक्शन बना। आपको दिखाई दे रहा है कि कंपोजिट नंबर इस तरीके के नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते, नेचुरल नंबर से ग्रेटर देन 1 होते हैं, और जो प्राइम नंबर नहीं होते, तो उन नंबर को हम कलेक्ट करके रखें तो वो हमारे कंपोजिट नंबर्स का कलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप इतनी सी बात समझ रहे हैं। अब हम बात करें बच्चों, तो प्राइम नंबर को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो बच्चों जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर हम बात करें तो वो तुमको दिखाई दे रहा है बच्चों 2 होता है, ठीक है, 2 बच्चों। और इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि एक ही इवन प्राइम नंबर होता है। अगर हम प्राइम नंबर में इवन नंबर की बात करें तो एक इवन प्राइम नंबर होता है। तो एक इवन प्राइम नंबर कौन होता है बच्चों? इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, वो है 2। इसके बाद जो सारे इवन प्राइम नंबर है वो ऑड नंबर है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। 3, 5, 7, 11, इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो ऑड आएंगे। कंपोजिट नंबर में बच्चों हम सबसे बड़ी बात है कंपोजिट नंबर का भी एनालिसिस करें। बच्चों जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो क्या है बच्चों? वो है हमारा 4। स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट, अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं कंपोजिट नंबर की बच्चों, कंपोजिट नंबर की, तो बच्चों वो है मेरा 4। क्या है बच्चों? 4, ठीक है। बच्चों आपने ये भी एनालिसिस किया कि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो 1 है वो क्या है। 1 की अगर हम बात करें तो बच्चों 1
इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। बच्चों ना तो ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है। आई होप आपको ये बात पता चल रही है कि ना तो वो प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है बच्चों, ये दो एनालिसिस आपने कर लिए कि वन के बारे में और बच्चों फोर। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर में, तो कंपोजिट नंबर में हमारा जो एनालिसिस होता है, ठीक है, इस सिंपलेस्ट एनालिसिस हमारा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों प्राइम नंबर के आगे अगर हम बात करेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर के बाद हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स की बात करेंगे बच्चों। को हेलो, तो बच्चों हम जो कंपोजिट नंबर पढ़ रहे थे उसमें दो चीजें आपको और याद रखनी है, बस सिंपल सी। बच्चों कंपोजिट नंबर कैन बी इवन और ऑड। बच्चों ये कंपोजिट नंबर इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, वो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। यहाँ पर इवन नंबर भी दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर एक ऑड नंबर भी दिखाई दे रहा है, तो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है बच्चों। इट हैज 8 लिस्ट। आपको ये भी याद रखना है कि जो भी कंपोजिट नंबर होंगे उनके कम से कम 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए, मतलब 3 अलग फैक्टर होने चाहिए। जैसे मैं आपको समझा देता हूं बच्चों, जो 4 है, 4 के बच्चों फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है और 4 इटसेल्फ है। तो 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर मुझे दिखाई दे रहे हैं बच्चों। यहाँ पर एक एग्जांपल में 6 का भी लेता हूं बच्चों। 6 के जो फैक्टर है वो क्या क्या है बच्चों, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। आई होप आपको यहाँ पर 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। 3 एटलीस्ट 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा हो सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। तो 3 यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, 3 मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, 4 हो सकते हैं, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट आपके पास 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब बच्चों आप जानते हो अलग अलग 3 फैक्टर्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, बस ये सिंपल सी बात है। अब बच्चों हम चलते हैं को प्राइम। को प्राइम का दूसरा नाम बच्चों रिलेटिवली प्राइम होता है और तीसरा हम इसको म्यूचुअली प्राइम नंबर्स भी बोल सकते हैं बच्चों। याद रखिए ऐसे 2 और मोर नंबर बच्चों, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे नंबर जिनके बीच का कॉमन फैक्टर, इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कॉमन फैक्टर अदर देन नो अदर देन 1। ठीक है बच्चों, एक मिनट, नो कॉमन फैक्टर, हाँ तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बच्चों उनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। कोई भी आपने पहले भी नंबर्स को पढ़ा होगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों। आपको मैं बता दूं कि एग्जांपल में लेता हूं तो 4 और 5 बच्चों। 4 और 5 आपको दिखाई दे रहा है ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच कॉमन फैक्टर बच्चों 1 से ज्यादा नहीं है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, तो एक ही कॉमन फैक्टर इनके बीच में आएगा जो आएगा 1। बच्चों 6 और 7 इनके बीच में बच्चों 1 आएगा। तो बच्चों 5, 7 और 9 बच्चों 5, 7 और 9 इनके बीच में भी आपको कॉमन फैक्टर 1 ही दिखाई दे रहा है बच्चों, कॉमन फैक्टर 1 ही दिखाई दे रहा है। होप आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। आइए थोड़ा सा एनालिसिस और करें को प्राइम नंबर्स का, इनके बीच की कुछ और बातें हम जानने की कोशिश करें। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है देयर शुड बी मिनिमम बच्चों, मिनिमम 2 नंबर्स मुझे तो फॉर्म अ सेट ऑफ को प्राइम नंबर। बच्चों मुझे 2 नंबर कम से कम रिक्वायर होने चाहिए कि मैं एक को प्राइम नंबर्स का सेट आपको बता सकूं। जैसे कि 4, 5 ये नंबर मुझे तो चाहिए बच्चों। 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा हो सकते हैं, पर 2 आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। आप इतना याद रखें, बस सिंपल सी बात है बच्चों। एचसीएफ का आपने नाम सुना बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों एचसीएफ। यहाँ हम दूसरी बात बोले जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चों ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ को प्राइम नंबर। आपको बताइए हमेशा जो है वो 1 ही होगा, क्योंकि इनके बीच का कॉमन फैक्टर है वो 1 है बच्चों, को कॉमन फैक्टर है जो 1 है। तो बच्चों वो आपको दिखाई दे रहा है कि वो ऑलवेज 1 होगा। को प्राइम नंबर्स कैन बी बच्चों, को प्राइम नंबर्स कैन बी कंपोजिट ऑफ प्राइम बच्चों, वो कंपोजिट भी हो सकता है और प्राइम भी हो सकता है। मैंने आपको बोला कि जो को प्राइम नंबर है इसमें जरूरी नहीं है कि जो सेट में बना रहा हूँ वो प्राइम नंबर ही हो या वो प्राइम नंबर ही हो, बच्चों कंपोजिट भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी इंक्लूड हो सकता है उनके अंदर। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि बच्चों 5 और 9 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 5, 9 देखो मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ 5 और 9। जो 5 आपको पता है ये प्राइम नंबर है और 9 एक कंपोजिट नंबर है। तो ये दोनों आपस में एक ग्रुप बना रहे, सेट बना रहे हैं जो कि को प्राइम नंबर है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो बच्चों। थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे, थोड़ी सी बातें और जानने की कोशिश करते हैं को प्राइम के बारे में। तो आइए को प्राइम के बारे में 2-3 बातें और हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम चलते हैं को प्राइम पे, तो मैं आपको आगे और समझाता हूँ बच्चों। तो बच्चों आगे आगे थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं को प्राइम नंबर को बच्चों। तो आपको पता है अब
जो आगे मैं बताने वाला हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, 1 इज ऑलवेज को प्राइम एनी अदर नंबर। बच्चों 1 जो कि प्राइम भी नहीं था, कंपोजिट भी नहीं था, लेकिन वो को प्राइम होता है। बच्चों को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम वो हर के साथ को प्राइम नंबर बना सकता है। तो 1 जो है ऑलवेज को प्राइम एनी अदर नंबर। देखो बच्चों, मैं 1 और 2 इसको को प्राइम नंबर बोल सकता हूँ, मैं 1 का 3 के साथ बना सकता हूँ, 1 का 5 के साथ बना सकता हूँ। ऐसे आप करके 1 का किसी भी नंबर के साथ को प्राइम नंबर का पेयर बना सकते हो बच्चों। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे बात को। बच्चों 2 इज को प्राइम विद एवरी ऑड नंबर। बच्चों अगर मैं ऑड नंबर्स के साथ 2 का ग्रुप बनाना चाहूँ, 2 को प्राइम बनाना चाहूँ, तो मैं बना सकता हूँ इजीली। आप उसको फॉर्म कर सकते हो 2 को बच्चों। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। 2 3 बच्चों 2 और नंबर के साथ हमेशा को प्राइम नंबर बनाता है बच्चों। 2 5 के साथ भी देखो को प्राइम नंबर बना रहा है बच्चों। 2 7 के साथ भी को प्राइम नंबर बना रहा है। 2 बच्चों इस तरीके से 9 के साथ भी को प्राइम नंबर बनाएगा। आगे आप इस तरीके से लिख सकते हो। हमेशा आप याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ये बातें आपके हमेशा काम आएंगी बच्चों, ठीक है। 2 प्राइम नंबर ऑलवेज को प्राइम। बच्चों 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम नंबर का पेयर बना सकते हैं। जैसे कि 2 3 बच्चों, आपको पता है कि ये दोनों नंबर हमारे प्राइम नंबर है, और इन दोनों को प्राइम नंबर भी होते हैं। अगर इन दोनों का मैं ग्रुप बना दूं, पेयर बना दूं बच्चों। 3 5 बच्चों, आपको पता है ये भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब 7 11 में भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो याद रखो, 2 प्राइम नंबर ऑलवेज फॉर्म को प्राइम, ठीक है बच्चों। 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम। बच्चों 2 लगातार आने वाले नेचुरल नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। जैसे कि 1 2 2 3 3 4 5 4। बच्चों बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है कि अगर आप ऐसे पेयर बनाते हो तो वह हमेशा को प्राइम ही होंगे। आई होप आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये सारी को प्राइम की कहानी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी है। इंपॉर्टेंट सारे टॉप पॉइंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस कर चुके हूँ बच्चों। लास्ट पॉइंट जो भी आपके भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है, वो है बच्चों ट्विन प्राइम नंबर्स। बच्चों ट्विन प्राइम नंबर्स के पहले मैं आपको कंडीशन बता दूं कि ये जो नंबर्स होते हैं ये प्राइम नंबर्स ही होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर में हमेशा प्राइम नंबर्स का ही पेयर बनेगा बच्चों। तो याद रखना, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स इज 2, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, देन द नंबर्स आर कॉल्ड, उन नंबर्स को हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं बच्चों। उन्हीं नंबर्स को हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आपको याद रखना 3 और 5 बच्चों दोनों प्राइम नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस है 2 बच्चों। 5 7 उनके बीच का डिफरेंस है 2 बच्चों। 11 13 इनके बीच का डिफरेंस भी है 2। 17 एंड 19 इनके बीच का डिफरेंस है बच्चों 2। और 29 31 बच्चों इनके बीच का डिफरेंस भी है 2। आई होप आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि इनको हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं बच्चों। आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ट्विन प्राइम नंबर्स आपको किस तरीके से निकालने हैं बच्चों। तो आप एक लाइन में याद रखिए, पेयर ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स का पेयर बना दीजिए। नंबर्स ऑलवेज है, वो हमेशा ट्विन प्राइम नंबर्स बनाएंगे, वो हमेशा ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे बच्चों। वो आपको दिखाई भी दे रहा है कि जो सारे नंबर हैं वो आपके ट्विन प्राइम नंबर्स बना रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सारे पॉइंट क्लियर होंगे बच्चों। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लीजिए, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ नोट्स के थ्रू इनको प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चों। अगर कंटेंट अच्छा लगा बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाना जो बच्चे बड़ी बड़ी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा बच्चों। तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाना, और लाइक जो हमें मोटिवेशन देता है, आपके जो लाइक से हमें मोटिवेट करते हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच।